गुड मॉर्निंग बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का जो एक्सरसाइज 7.3 है उसके बेसिक कंसेप्ट और उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप जानते हो कि मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का जो सेकंड बुक है कैलकुलस वो हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो रही थी और उसका एक्सरसाइज 7.3 का जो बेसिक कंसेप्ट है, मतलब जो एक्सरसाइज 7.3 की सीढ़ियां हैं ना, बेसिक सीढ़ियां हैं, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, और उस हेडिंग को लेकर चलेंगे और उसके कंसेप्ट पर फोकस करेंगे और देन इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे 7.3 क्लास 12th मैथमेटिक्स। चलो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज। कल कहाँ तक हो गया था? ठीक है, देखिए बच्चों इंटीग्रेशन की जो 7.3 की जो बेसिक हेडिंग है ना, वो ये है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लिख दो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, सर्व समीकरणों, त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा समाकलन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों, सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा, सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा समाकलन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा समाकलन। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जो आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, क्लास 12th में आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा ना, फंक्शन वाला। तो वहां पर आपने सब पढ़ा होगा कि त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज क्या होती है। त्रिकोणमिति जो फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, वो आपने याद करे होंगे। cos 2x का, sin 2x का, 2 sin a cos b का, है ना। इस तरह के फॉर्मूले अब यहाँ पर चलेंगे और बेसिकली ये है कुछ नहीं है, ये वही है सब्स्टिट्यूशन। क्या है? सब्स्टिट्यूशन ही है ये, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ही है, उसका भी यहाँ पर यूज होगा। बस यहाँ पर हमें जो सवाल सॉल्व करने पड़ेगा ना, त्रिकोणमिति फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व होंगे। यहाँ पर हर एक सवाल में कहीं ना कहीं हमें क्या यूज करना पड़ेगा? त्रिकोणमिति सूत्र यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, और बेसिकली ये सेम वही चीज है। ठीक है, आप ध्यान से समझना। ठीक है, लेक्चर को आराम से देखना और वीडियो को रोक करके आपको सारे सवाल, सारे फॉर्मूले नोट करने। जितने भी फॉर्मूले क्वेश्चंस में यूज होंगे ना, मैं वो सब लिख के आपको बताऊंगा साइड में कि ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, है ना। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी लिख करके, और फिर देन इसके बाद हम उसके सीधा यूज करके इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर। देखिए बच्चों, सबसे पहले आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी cos 2x की। cos 2x, देखिए पहले आपको एक बात मैं जरा बताना चाहूंगा। डस्टर मेरा, देखिए मान लिया कि मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है sin क्यूब x का। अब देखिए हमारे पास केवल sin x का फॉर्मूला था माइनस cos x। अगर ये इंटीग्रेशन ऐसे होता ना कि sin x का इंटीग्रेशन बताओ, तो हम बेसिकली आराम से बता देते, कोई दिक्कत नहीं होती। हम क्या लिख देते? sin x का माइनस cos x प्लस में c इंटीग्रेशन। बट यहाँ पे sin क्यूब x आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, है ना। अगर केवल sin x होता तो हम इसको सीधा इसका निकाल देते cos x, लेकिन यहाँ क्यूब है, अब किसको t माने? अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर भाई मैं sin x को t मान लेता हूं, लेकिन sin x का डेरिवेटिव cos x तो यहाँ ही नहीं है, काम कैसे होगा? तो ऐसे केस में हमें क्या यूज करना पड़ता है? त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण हमें यूज करनी पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें लगानी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, और उसको ब्रेक करके एक इजी क्वेश्चन के रूप में चेंज करके फिर हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करती है। तो ध्यान रहे ऐसे केस में मान लिया साइन क्यूब एक्स आएगा तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर एक्स आएगा,
या फिर cos स्क्वायर एक्स आएगा इंटीग्रेशन dx टू। ऐसे रूप में हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यूज करके इनको तोड़ करके फिर इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसको ऐसे सिंपल फॉर्म में हम चेंज कर देंगे पहले, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो फॉर्मूले यूज होंगे ना, वो कुछ फॉर्मूले में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति के। देखिए सबसे पहले आपने क्या पढ़ा होगा, cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स पढ़ा होगा, अवश्य आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 10th में भी था ये, और 11th में तो बहुत ज़्यादा ही था, और 12th में चैप्टर नंबर जो 2 है त्रिकोणमिति वाला चैप्टर, वहाँ पर आपने ये सब उस फंक्शन के चैप्टर में आपने सीखा होगा कि cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ x मान लो, अगर x माना है एंगल तो x मान लो यहाँ पे, ठीक है। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा। अब अगर मुझे देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो तो ये नंबर माइनस का है, इधर आके क्या बन जाएगा, ये नंबर देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का प्लस बन जाएगा, इक्वल टू चल रहा है यहाँ पर 1 है, 1 मैंने सेम रख दिया। अब देखिए cos 2x प्लस का है, उधर जाएगा राइट में तो माइनस का cos 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का अगर कहीं पर वैल्यू चाहिए होगी ना, देखिए 1 माइनस में cos 2x मैंने सेम रख दिया, cos 2x को मैंने सेम रख दिया, और जो साइन स्क्वायर के इनटू में 2 है ना, ये एक्स्ट्रा, इसको डिवाइड में भेज लो। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का हमें सीधा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, इंटीग्रेशन निकालते हुए। अगर कहीं पर हमसे पूछ लिया कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता है, तो हम इसका फॉर्मूला ये वाला त्रिकोणमिति की हेल्प से यहाँ रख देंगे और फिर 2 को सेपरेट कर देंगे, दोनों के एलसीएम को ब्रेक करके, और इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। cos x का क्या होता है, साइन x, ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पे 2x है, ध्यान दे इस बात का। तो इस तरह के अगर स्क्वायर वाले फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा ना, तो इसका फॉर्मूला हम ये वाला यूज करके यहाँ पर इंटीग्रेशन तब फाइंड आउट करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। तो समझ में आपको बात आ रही होगी। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको इसको नोट करना है, ये आपको लिख देना है। अब सेकंड देखिए, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है cos 2x का, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1 वाला, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1 वाला फॉर्मूला। अब देखिए मुझे अगर cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना होगा तो यहां से मैं सूत्र क्या बनाऊंगा इसका, देखिए -1 है, लेफ्ट में शिफ्ट करो तो +1 हो जाएगा, और इधर प्लस का cos 2x चल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ क्या बच गया, यहाँ केवल बच गया आपका 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स के इंटू में क्या है, 2 है, cos स्क्वायर एक्स के इंटू में क्या है, 2 है, ये इंटू का 2 इधर आएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर यहाँ लिख लेता हूँ मैं आप साइड में, देखिए cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटू का 2 नीचे डिवाइड में आएगा, तो 1 प्लस में cos 2x अपॉन में 2। अब देखिए बच्चों अगर कहीं पर भी cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको निकालना पड़ जाए, तो आपको सीधा इंटीग्रेशन निकालने से पहले त्रिकोणमिति का ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना है, और इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। बात आपको समझ में आ रही होगी कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के प्रयोग द्वारा समाकलन कैसे निकालना है, वो आपको यहाँ पर स्टेप क्लियर हो रही होंगी। फर्स्ट फॉर्मूला आपको ये वाला याद करना है, ये वाला याद करना है, ये वाला, और सेकंड ये वाला याद करना है cos स्क्वायर एक्स का 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 वाला, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर ले, फॉर्मूले को आप नोट कर ले, एक आध फॉर्मूले में होल लिख रहा हूं, इसके बाद में आपको सीधा समझाऊंगा एग्जांपल्स। देखिए ध्यान से, एक आपने क्या पढ़ा होगा, sin 3a का फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, चैप्टर नंबर 3 में त्रिकोणमिति वाले में sin 3a का फॉर्मूला। अब sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए sin 3a का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 4 sin क्यूब a, ठीक है। क्या पढ़ा होगा, sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है,
3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब है, और आप यहाँ x मान सकते हैं, ठीक है। एंगल के स्थान पर आप x भी ले सकते हैं, एक ही बात है। अगर x के रूप में सवाल होगा तो आप x यहाँ पर लेके चल सकते हैं कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कहीं पर साइन क्यूब का इंटीग्रेशन निकालना पड़ जाए तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से आपको साइन क्यूब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड आउट होगी, ध्यान से देखिए, इधर मेरे साइड देखिए, ध्यान से बोर्ड पे देखिए। देखिए बच्चों, ये नंबर क्या है, माइनस का है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो प्लस का 4 साइन क्यूब x, राइट में क्या है 3 साइन x है, इसको सेम रख दो। अब देखिए प्लस का नंबर है, उधर जाएगा नंबर, तो माइनस का हो जाएगा साइन 3x, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये नंबर -4 साइन क्यूब x है, ये इधर आएगा लेफ्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 साइन x इधर सेम रहने दिया, प्लस का ये नंबर है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। एक कॉल आ रहा है बच्चों, जरा चलो, एक कॉल आने की वजह से थोड़ा सा, चलो देखिए बच्चों 4 साइन क्यूब x, देखिए माइनस का ये नंबर इधर आ गया, ये नंबर मैंने यहीं पर रख दिया, प्लस का नंबर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। मुझे केवल साइन क्यूब x की वैल्यू चाहिए, तो यहां से साइन क्यूब x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, इंटू का 4 कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, 3 साइन x माइनस में साइन 3x अपॉन में इंटू का नंबर 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए कहीं पर भी अगर हमें साइन क्यूब का इंटीग्रेशन निकालना पड़ जाए तो हम त्रिकोणमिति की हेल्प लेंगे और इसका फॉर्मूला ये ओपन कर देंगे, फिर एलसीएम यहाँ पर ब्रेक करा करके साइन x और साइन 3x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसको आप पहले सही से लिख लीजिएगा, ध्यान से आपको इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए ध्यान से, जगह का शॉर्टेज है इसलिए मैं चलो इस हेडिंग को भी रब कर लेता हूं मैं ऊपर की, ठीक है। तो कैसे हमें त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों की यूज से इंटीग्रेशन निकालना है, आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हमारे पास हो रहा है त्रिकोणमिति का, cos 3a का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले आपको सभी याद होनी चाहिए। देखिए cos 3a का फॉर्मूला आपको पता है 4 cos क्यूब a, देखिए अगर x है तो एंगल आप x मान सकते हैं। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos a, 3 cos a मतलब x, 3 cos x, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। अगर x है तो cos 3x बराबर क्या होगा, 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, x की वैल्यू मैंने a मान रखी है ना, तो देखिए मैंने इसको a मान के चलता हूँ, मैं हमेशा इस वाले फॉर्मूले को ऐसे याद करता हूँ। देखिए cos a की फॉर्म में करता हूँ मैं, cos 3a बराबर क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस में 3 cos a। तो जहां जहां x है ना, सवाल में अगर आपको x मिलता है तो फिर फॉर्मूला ये बन जाता है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, ऐसे, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों, यहां से अगर cos क्यूब x का इंटीग्रेशन निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए डायरेक्टली ये माइनस का नंबर इधर आएगा, देखिए तो इधर बन जाएगा प्लस से 3 cos x, प्लस में क्या चल रहा है cos 3x है इधर ही, उधर क्या रह गया 4 cos क्यूब x रह गया, इधर इतना रह गया। अब हमें तो चाहिए केवल cos क्यूब x की वैल्यू इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो हम इस 4 इंटू का 4 यहाँ आएगा डिवाइड में, देयरफॉर क्या बन जाएगी, सिचुएशन क्या बन जाएगी, 3 cos x प्लस में cos 3x और इंटू का ये 4 नीचे आएगा डिवाइड में, इक्वल टू cos क्यूब में x बच जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, cos क्यूब x का फॉर्मूला ये बन जाएगा इंटीग्रेशन निकालते समय त्रिकोणमिति की हेल्प से। तो एक आपको ये वाला भी याद करना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाला अगर याद है तो यहाँ से आप इसको बना सकते हैं, सभी फॉर्मूले को इसके बेस फॉर्मूले से आप इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले हो रहेंगे, उनको लिख लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा कि साइन x cos y का फॉर्मूला, ठीक है। और इस फॉर्मूले को आपने ऐसे भी याद किया होगा, 2
साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, तो 2 हम उधर भेज देंगे सीधा, ठीक है। चलो अब देखिए, तो साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला आपने 11th में याद किया होगा कि 1/2। देखिए इसको याद कैसे रखना है पहले ध्यान दीजिएगा। 1/2 आएगा, देखिए 1/2 तो सूत्र में रहता है, क्योंकि ये 2 आता है ना इधर कि 2 साइन एक्स कॉस वाई होता है, तो इनटू का 2 मैंने भाग में भेज दिया उधर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर लास्ट में कॉस है तो बीच में प्लस आएगा। अगर अलग अलग वैल्यू है, एक साइन एक कॉस है, तो दोनों जगह साइन आएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बनता है, साइन, अगर यहाँ साइन यहाँ कॉस, यानी वैल्यू अलग अलग है, ये साइन एक्स ये कॉस वाई, तो अगर अलग अलग है ना, साइन और कॉस है, अलग अलग है वैल्यू, तो एक बार साइन मतलब दोनों जगह साइन आएगा, एक बार एक्स प्लस वाई, और अगर लास्ट में कॉस वाई है तो बीच में प्लस आएगा और साइन एक्स माइनस वाई, ये वाला फॉर्मूला याद कैसे करना है पहले ध्यान दो। अगर त्रिकोणमितीय फलन अलग अलग है, यहाँ साइन एक्स यहाँ कॉस वाई है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर अलग है तो दोनों जगह साइन आएगा, अगर लास्ट में कॉस वाई है तो बीच में प्लस आएगा। इस बात का ध्यान दें, ऐसे याद करना है आपको। दूसरा cos x cos y, cos x cos y का फॉर्मूला क्या होगा देखिए ध्यान से। अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों सेम है, यहाँ cos यहाँ cos, तो याद कैसे रखना है, 1/2 तो सेम आएगा सभी में। अगर दोनों जगह cos है ना, तो यहाँ cos ही आएगा, cos x प्लस वाई। अगर सेम सेम रेशियो है, cos cos से मतलब सेम सेम है, तो मतलब दोनों जगह क्या आएगा, cos आएगा। अगर सेम सेम रेशियो है तो दोनों जगह cos आएगा, यहाँ पर cos x प्लस वाई, अगर लास्ट में cos y है तो बीच में प्लस आएगा, और cos x माइनस वाई, ऐसे याद करना है, ठीक है। देखिए अगर अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन है दोनों, तो यहाँ साइन आएगा दोनों में। अगर लास्ट में cos y है तो बीच में प्लस आएगा। यहाँ देखिए लास्ट में cos y है, बीच में प्लस आ गया। दोनों सेम फलन है तो cos आएगा, cos मतलब यहाँ भी cos यहाँ भी cos, ऐसे। अब तीसरा फॉर्मूला ये था cos x sin y। अब देखिए बच्चों, अगर लास्ट में sin y आता है तो बीच में माइनस आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो 1/2 से ब्रैकेट लगा लो, cos x sin y है। अब देखो दोनों रेशियो के अलग अलग है, अगर अलग अलग थे तो क्या था, साइन था। मतलब अगर दोनों रेशियो अलग अलग, यहाँ साइन यहाँ cos, तो मतलब साइन आएगा, साइन x प्लस वाई, x प्लस वाई। फिर देखिए लास्ट में साइन y है तो मतलब बीच में माइनस आएगा। अगर लास्ट में साइन y होगा ना, तो बीच में क्या लगाना होता है, माइनस लगाना होता है। तो माइनस साइन x माइनस में y, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए एक फॉर्मूला हो रहा है आपका साइन x साइन y, दोनों में साइन है। देखिए त्रिकोणमितीय रेशियो सेम है, अगर त्रिकोणमितीय रेशियो सेम होते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, यहाँ एंगल में देखिए दोनों सेम है तो cos पहले क्या था, प्लस था। देखिए अब यहाँ उल्टा होता है, x माइनस वाई, अगर लास्ट में साइन है तो माइनस cos x प्लस वाई। ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है, कॉमन लेकर ध्यान दें इस बात का, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले भी आपको याद करने 7.3 को करने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इनको अप्लाई करेंगे और इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूले, तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। एक बार ध्यान सुन लो, याद कैसे करना है। अगर त्रिकोणमितीय फलन अलग अलग है तो दोनों और साइन आएगा, अगर लास्ट में cos y है तो बीच में प्लस आएगा, ऐसे याद करो। फिर cos x cos y, देखो दोनों फलन सेम है तो cos ही आएगा, दोनों साइड देखिए cos है, अगर लास्ट में cos y तो बीच में प्लस आएगा। अब देखिए दोनों फलन अलग अलग है तो साइन आएगा, देखो यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, अगर लास्ट में साइन y लिखा है तो बीच में माइनस आएगा। सेम देखिए दोनों फलन अलग अलग है तो क्या आया होगा, cos आया होगा, नहीं सेम सेम है, देखिए साइन साइन है ना, अगर दोनों फलन सेम सेम है तो क्या है, cos आएगा, लेकिन लास्ट में साइन y है तो बीच में माइनस आएगा। ऐसे आपको याद करना है ट्रिक से, ठीक है, ऐसे में आपको याद रहेंगे। चलो ये फॉर्मूले भी आपने कर लिए होंगे, तो अब एग्जाम्पल लेते जरा। देखिए एग्जाम्पल 7 देखिए आप ध्यान से, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल कि निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, एग्जाम्पल 7 में क्या लिखा है ऊपर, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रेशन। निम्नलिखित
निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात करना, ठीक, को ज्ञात कीजिए। जितने भी समाकलन नीचे गिवन है उन सभी को हमें ज्ञात करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एग्जांपल 7 का, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। देखिए बच्चों, cos स्क्वायर x dx का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, मैंने बताया था। और अभी जो मैंने साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, साइन क्यूब x, cos क्यूब x के मैंने अभी आपको फॉर्मूले निकाल के दिखाए थे, उनकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, त्रिकोणमिति की हेल्प से करेंगे। अब देखिए, अभी आपने क्या याद किया था कि जो cos 2x का फॉर्मूला होता है वो cos की फॉर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। अगर मुझे यहाँ पर cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए होगी तो ये नंबर आएगा इधर, तो 1 प्लस में cos 2x, और ये इनटू का 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। तो देयरफॉर cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या बन जाएगी, सीधा फॉर्मूला। अभी मैंने इसको डीपली भी समझाया था, ठीक है। देखिए, माइनस का 1 इधर शिफ्ट कर दिया और इनटू का 2 भाग में भेज दिया, यहाँ क्या रह गया, cos स्क्वायर x। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला होगा 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। तो इंटीग्रेशन निकालते समय त्रिकोणमिति फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ से। अब देखिए, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है सीधा। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को i मान लेंगे सीक्वेंस के हिसाब से। i इज इक्वल टू ऐसे cos स्क्वायर x, पहले मैंने क्वेश्चन सेम लिख दिया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, i इज इक्वल टू cos स्क्वायर x की वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा, ये वाली cos स्क्वायर x की वैल्यू ये वाली इसके नीचे पुट कर दो यहाँ पे। तो 1 प्लस में cos 2x अपॉन में 2, और ऐसे ब्रैकेट लगा के इसके बाद dx लगा दो ऐसे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए आपको अभी मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, बाद में मैं इसको डायरेक्ट समझाऊंगा। देखिए, यहाँ एलसीएम ब्रेक करा दो, 2 का पहले 1 से डिवाइड सिंगल, फिर बीच में प्लस है, फिर cos 2x अपॉन में 2 कर लो ऐसे। 2 का मैंने दोनों में सिंगल सिंगल भाग कर दिया और dx चल रहा है। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेशन को सेपरेट करवा दो। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, dx, 1 dx मान लो चाहिए ऐसे, 1 dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ भी आएगा और dx यहाँ भी आएगा। तो यहाँ देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, 1/2 कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन cos 2x बच गया और dx चल रहा है इतना। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको मैं इधर करता हूँ, देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू, देखिए 1 का, देखिए 1/2 तो सेम रहेगा। देखिए 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष समाकलन 1 का क्या होगा, x होता है, पता है आपको, प्लस 1/2 आपको सेम रखना है। देखिए cos x का, देखिए आपने क्या याद किया है, आपने याद किया है कि cos x dx का क्या होता है, समाकलन cos x का होता है sin x प्लस में c। लेकिन बट यहाँ क्वेश्चन में x के स्थान पे क्या गिवन है, 2x गिवन है। तो x, जहां आप x मानोगे वहां आपको 2x रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो ये आपको बाद में करना, ठीक है। यहाँ देखिए इसके बाद 1/2 मैंने सेम रख दिया, cos x का, इसको मान लो x माइंड में, cos x का समाकलन क्या होता था, sin x, और x की वैल्यू क्या है, 2x। अब एक बात और करनी है, x का जो कोफिशिएंट होगा ना यहाँ पर, वो कहाँ पर आता है, डिवाइड में आता है। x का जो कोफिशिएंट होगा ना, देखिए x के साथ में 2 है, वो समाकलन निकालते समय कहाँ आएगा, वो बट्टी में आएगा, ऐसे अपॉन में आएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। और प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, i इज इक्वल टू क्या बचा, 1/2x प्लस 1 से 2 2 जा 4 sin 2x प्लस में c। ये आपका बिल्कुल आंसर आ चुका, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप एक रूल से और भी कर सकते थे, प्रतिस्थापन द्वारा भी कर सकते थे। देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, 2x को आप यहाँ पे t मानते, 2x को t मानते, फिर 2x का डेरिवेटिव निकालते तो x आता है, x dx आता है, और x dx की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करते तो बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन आपको यही मिल जाता है, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हैं, पुट करके भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसको लेट करते देखिए आप कैसे, मान लिया कि मुझे cos 2x का निकालना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं क्या करता है, इस वैल्यू को मान लेता पुट, मतलब लेट
2x इज इक्वल टू टी। अब यहाँ करता है मैं अवकलन, तो 2 तो कांस्टेंट है, x का 1 और dt अपॉन dx हो जाता, तो 2 dx इज इक्वल टू dt हो जाता और dx की वैल्यू 1/2 dt हो जाती। तो 1/2 ये बाहर आता है, ये वाला 1/2 ये रहा, ये वाला, और फिर 2 2 4 हो जाता है ना, बिल्कुल सेम हो जाता है। तो अगर डायरेक्ट आपको आता है तो डायरेक्ट कर लेना, वरना आप ऐसे मान के भी इसको कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर चेक कर लेना। अब देखिए यहाँ तक आपको नोट करना है बिल्कुल। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। x/2 ठीक है, 1/4 sin 2x प्लस, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन में कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज इंटीग्रेशन ये कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब देखिए एग्जाम्पल 7 का आप क्या देखिए, एक बार थोड़ा चौक लगा लेता हूँ बच्चों में, थोड़ा सा चौक, एक बार चौक लगा लेता हूँ मैं इसमें, चौक की डिब्बी कहाँ रखी है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ढंग से नोट करें, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान दें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको सही से आने चाहिए। तो अब देखिए बच्चों आगे एग्जाम्पल आ तो खत्म कर देंगे सारे, 3 एग्जाम्पल है इसमें। देखिए सेकंड वाला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 7 का सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से। इंटीग्रेशन निकालना है sin 2x cos 3x और dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों फॉर्मूला अब आपको देखना पड़ेगा, सीधा इंटीग्रेशन नहीं हो सकता इसका, यानी त्रिकोणमितीय फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों अगर मैं इसको sin a और इसको cos b मानूं मैं, ठीक, देखिए अगर मैं इसको sin x और cos x मानता, देखिए ऐसे, अगर देखिए पहले मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला, ये फॉर्मेट किस रूप का है, ये है तुम्हारा sin x cos y का फॉर्मूला है। स्टार्टिंग में मैंने लिखा था sin x cos y, क्या लिखा था मैंने कि 1/2, अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है तो साइन आएगा दोनों साइड, अगर ठीक है sin x प्लस y, अगर लास्ट में मैंने क्या कहा था, अगर cos y, अगर लास्ट में y वाली टर्म्स है तो बीच में प्लस आएगा, और अलग है तो देखो अलग है sin x cos y है तो sin x माइनस में cos y लास्ट में हो जाएगा, दोनों में साइन आएगा और बीच में प्लस आएगा। तो ये फॉर्मूला है कि 1/2 sin x प्लस y प्लस, क्योंकि लास्ट में cos y है तो प्लस sin x माइनस y, ये वाला। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2x है, जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, जहाँ x है वहाँ आपको रखना है 2x, और जहाँ पे y है वहाँ आपको रखना है 3x, और फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा, माना एक सीक्वेंस के हिसाब से लिखूंगा, i इज इक्वल टू sin 2x cos 3x। अब यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए 1/2 आता है तो 1/2 तो मैं बाहर रख रहा हूँ। ठीक है, 1/2 मैंने कहाँ रख दिया, बाहर रख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से 1/2 बाहर आ गया। अब मुझे इसकी वैल्यू पुटअप करनी, देखिए वहां पर रख रहा हूँ मैं साइन, यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे, ठीक है, थोड़ा सही से लगा लो इसको, ऐसे ब्रैकेट में दिक्कत सी आती है इंटीग्रेशन लगाते। देखिए इंटीग्रेशन हो गया, थोड़ा सही से लगा लो, नीचे लगा लो थोड़ा। देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 तो मैंने बाहर कर दिया, ये वाला 1/2 मैंने बाहर कर दिया सबका। अब देखिए बच्चों यहाँ लगाऊंगा मैं फॉर्मूला, साइन वहां से लिया फॉर्मूले से, साइन x प्लस वाई, x क्या है 2x प्लस y क्या है 3x, x और y की वैल्यू वहां रखनी है आपको बस, बीच में प्लस। उसके बाद साइन x क्या है 2x माइनस y क्या है 3x, एक बार x प्लस वाई, x माइनस वाई, और फाइनली dx ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इधर, चौक बार बार ढीली क्यों हो रही इसमें। 1/2 से इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसको ऐड कर लो आप, साइन 3 और 2 5x, साइन 5x प्लस में साइन, देखिए साइन सेम
3x में से माइनस होगा 2x, तो माइनस का x बच जाएगा। और अब फिर आपको त्रिकोणमिति की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए साइन माइनस थीटा, फॉर्मूला आपको पता है कि साइन माइनस में थीटा किसके इक्वल होता था, माइनस साइन थीटा। ठीक है, 11th क्लास में बहुत फॉर्मूले याद किए होंगे आपने ऐसे। साइन माइनस थीटा जो एंगल के साथ होता ना, उसमें केवल कॉस और सेक होता था प्लस, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है, बाहर आती है। माइनस एंगल के साथ है, बाहर आएगा साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x प्लस, देखिए माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साइन x और dx। अब देखिए इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना, देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन गया ना। इस स्टेप पे वो फॉर्मूला यूज करा, फिर यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करा, फिर हमारे पास एक इजी वाला क्वेश्चन बन चुका है। अब देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दूंगा। 1/2 पहले इसके साथ इंटीग्रेशन साइन 5x dx, फिर माइनस 1/2 इसके साथ इंटीग्रेशन साइन dx। ठीक है, साइन x dx, यहाँ पे साइन x भी है dx भी है। ठीक है, अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। तो ऊपर का आपने रब कर लिया होगा, मेरे पास जगह का शॉर्टेज होने की वजह से मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन आपको निकालना है साइन 5x, यानी साइन x मान लो इसको, 5x को मान लो x, तो साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता है, और यहाँ पर भी साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता है। तो वी कैन से डेट जब इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे ना, I इज इक्वल टू, देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। और चौक एक बार ढीली हो रही है बच्चों, एक मिनट। चलो देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, ये मैंने बाहर कर दिया। अब देखिए साइन x, देखिए आपने क्या पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ा होगा, माइनस में cos x प्लस में c पढ़ा होगा। बट यहाँ पे जो एंगल का काम है, यानी x का काम यहाँ 5x कर रहा है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जो x का काम है ना, x का जो वर्क कर रहा है वो कर रहा है 5x। देखिए यहाँ पर साइन के आगे एंगल क्या है, 5x है, वहां पर x था, तो हम एंगल को क्या मान के चलेंगे, 5x। तो जहां जहां x है ना इस फॉर्मूले में, जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, 5x रखेंगे। ध्यान दें इस बात का। तो देयरफॉर साइन x का माइनस में cos x होता है। अब x की वैल्यू क्या है, 5x है, साइन x का माइनस cos x। अब इंटीग्रेशन में एक बात ध्यान देना है, जो x का कोफिशिएंट होगा ना वो सीधे डिवाइड में आता है, ध्यान रखना। जो x का कोफिशिएंट यहाँ 5 है ना, तो वो कहाँ पर आएगा, डिवाइड में आएगा नीचे। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पर क्या चल रहा है, -1/2 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, माइनस में cos x, यहाँ x ये एंगल तो x ही है, और x का गुणांक कुछ नहीं है, तो वहां पर हमने कुछ से भाग नहीं करा मतलब। ठीक है, अगर x का यहाँ पर 2 गुणांक होता तो हम यहाँ पर भी 2 से भाग कर लेते। तो साइन x का क्या हो गया, माइनस cos x, और इंटीग्रेशन खत्म होते सर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड होगा इसमें। ठीक है, इस बात का ध्यान दें। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर कर दो, तो -1 2 2 जब 4 cos 5x, और सिमिलरली यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 cos x प्लस में c। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल आंसर आ चुका है। एनसीईआरटी बुक से आप इसको मैच कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आता है यहाँ पे, अरे यहाँ पर देखिए बच्चों cos 5x यानी x का गुणांक 5 है ना, तो यहाँ 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, बस एक मिसप्रिंट हो गया था। देखिए यहाँ पे cos x यानी x का गुणांक 5 है, तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, और अगर यहाँ 5 है तो 2 5 से 10, यहाँ 10 आएगा, बस ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ 5x, देखिए एंगल के साथ जो भी होगा, x के साथ जो भी नंबर होगा ना, उससे क्या होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद डिवाइड करती है। तो देखिए यहाँ पर 5 2 10 1 सेम रहेगा। ठीक है, कभी कभार कहीं पर कोई नंबर रह जाता है ना,
तो माइंड में मुझे लगा कि यहाँ 2 है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे 2 आ गया था नीचे। तो देखिए 5 2 10 हो गया, माइनस बार हो गया। अब एक बार आंसर चेक करो दोबारा, -1/10 cos 5x प्लस 1/2 cos x प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, और ये 5 डिवाइड में क्यों आया है, अगर आप इसको यहाँ पे लेट करोगे ना, अगर 5x एंगल को अगर आप अगर t मान, देखिए अगर मैं 5x को t पुट करता हूँ और देन इसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, तो 5 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx 5 dt, dx 1/5। अब देखिए बच्चों 1/5 आ रहा है डिवाइड में, तो यहाँ से ऐसे हमें 1/5 डिवाइड में मिल जाता है। अगर t मान के अगर आप करते हो तो सीधा आपको नीचे मिल जाएगा, अन्यथा आपको x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को करते समय। चलो इसके बाद ध्यान से देखिए, दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इंटीग्रेशन एग्जाम्पल 7 का थर्ड पार्ट है। इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है, साइन क्यूब x dx, यानी साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा तो, अगर नहीं भी याद है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोबारा। देखिए इसके लिए साइन क्यूब x का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको साइन 3x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वहीं से निकलता है। देखिए कैसे, क्योंकि हम जानते हैं वी नो डेट साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। अब यहाँ क्या मिल रहा है, 4 sin क्यूब x मिल रहा है, यानी sin क्यूब x मिल रहा है। तो यहाँ से इस फंक्शन की वैल्यू में त्रिकोणमिति की हेल्प से निकाल दूंगा, ठीक है। देखिए 4 sin क्यूब x क्या है, नेगेटिव है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लो तो प्लस का हो जाएगा। 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x। अब देखिए प्लस की क्वांटिटी है, राइट में जाएगी तो माइनस की क्वांटिटी बन जाएगी। Therefore we can say that यहां से sin क्यूब x कितना आ जाएगा, 3 sin x माइनस में sin 3x, और इनटू का जो नंबर 4 है ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। क्या करा एक बार ध्यान से देख लो, देखिए माइनस का जो नंबर था वो जब लेफ्ट में आया प्लस का हो गया, इस नंबर को इधर रख दिया, माइनस का प्लस का sin 3x है उधर जाएगा, माइनस का sin 3x हो जाएगा, फिर इनटू का 4 डिवाइड में आ गया। तो बेसिकली sin क्यूब x की वैल्यू क्या फाइंड होगी, 3 sin x माइनस में sin 3x/4। तो इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको सीक्वेंस के हिसाब से इसको मान लो i के इक्वल फंक्शन को, माना लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x dx। देयरफॉर साइन क्यूब x की वैल्यू यहां से पुट अप कर लो, 3 sin x माइनस में sin 3x/4, ठीक है। sin 3x की वैल्यू वहां से पुट अप कर लो त्रिकोणमिति से, 3 sin x माइनस में sin 3x अपॉन में 4 और लास्ट में dx लगा लो। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करा दो, इसके बाद ठीक है एलसीएम को सेपरेट करा दो। अब एलसीएम सेपरेट कैसे करते देखिए ध्यान से, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखिए इधर, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। देखिए 3 sin x में 4 का सिंगल डिवाइड करा दो, तो 3 sin x अपॉन में 4, फिर माइनस चल रहा है देखिए, और sin 3x के अपॉन में 4 का डिवाइड करा दो सिंगल, sin 3x अपॉन में 4, और देन यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, ठीक है। चलो देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पे, अब इंटीग्रेशन को सेपरेट करा दो। देखिए 3/4 एक कांस्टेंट, इसको बाहर कर दो, अंदर क्या बच जाएगा, sin x बच जाएगा खाली, और dx की इंटू कर दो इससे, माइनस सेम 1/4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, sin 3x और dx, ठीक है। चलो
आई इज इक्वल टू 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो सिमिलरली यहां मैं क्या लिखूंगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस सेम 1/4 सेम कांस्टेंट। देखिए साइन 3x का माइनस कॉस 3x हो जाएगा, x की वैल्यू 3x है, और देन x का जो कोफिशिएंट है गुणांक है 3, उससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको मान भी सकते हैं t, 3x को वहां से मानोगे t, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये t अपने आप इनटू में मिल जाएगा, मतलब ये t डिवाइड में मिल जाएगा नीचे आपको, ठीक है। उसके बाद प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो इनटू में आता है, मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन बट अगर इंटीग्रेशन निकालते किसी x के कोफिशिएंट का, अगर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो जो x का कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आता है, डिवाइड में आता है सीधा, इस बात का ध्यान दें। देखो i इज इक्वल टू माइनस बार कर दो -3/4 cos x, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 4 3 12 cos 3x प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। एक बार एनसीईआरटी बुक से मैच कर लेते हैं, कहीं पर कोई माइनस प्लस अगर नहीं रहा होगा तो आप चेक कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी बुक से, बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है आपको क्वेश्चन। तो बच्चों आंसर -3/4 cos x प्लस में 1/12 cos 3x प्लस में c, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, और आप चेक कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना बहुत है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली एक्सरसाइज 7.3 में कितने क्वेश्चन है आपके, 24 क्वेश्चन है, 2 लेक्चर में ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, 2 लेक्चर में ये क्वेश्चन भी सारे खत्म हो जाएंगे। फिर कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में सीखेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।